चलो, तो आज अपने अमाइन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन स्टडी करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन में सबसे पहले अपने बात करते हैं एलिफेटिक की। एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन। अब एलिफेटिक अमाइन में क्या है, टू कंडीशंस अपने को मिलती है इन गैसियस फेज। इन गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज में आप इक्वेशन वो सॉरी अमाइंस प्रेजेंट है तो आप क्या ऑर्डर बनाओगे। देखो, गैसियस फेज। गैसियस फेज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गैसियस फेज पे इफेक्ट देखो कौन से इफेक्ट काम करते हैं यहाँ। इफेक्ट इफेक्ट कौन सा होगा, ओनली प्लस आई इफेक्ट। ओनली प्लस आई इफेक्ट काम करता है ना। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन इसका बेसिसिटी बताना है। तो जो टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन में देखो इसका प्लस आई इफेक्ट है, रेडिकल इसका भी प्लस आई, इसका प्लस आई। तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा आपको। एच का है, एच का जीरो इफेक्ट होता है, तो यहाँ टू प्लस आई इफेक्ट आ गया ऐसे, है ना, टू प्लस एच। और प्राइमरी अमाइन में क्या है, ओनली वन रेडिकल होता है। और अमोनिया में आप देखोगे कि कोई भी रेडिकल नहीं होता। तो अगर आप यहाँ से ऑर्डर बनाना चाहोगे ऐसे तो क्या ऑर्डर बनाना है, गैसियस स्टेज आपको बता रखा होगा कि ये जो है गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना क्या होगा, बेसिसिटी काउंट होगी उसकी, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ओनली एक इफेक्ट काम करता है, प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिसिटी। अगर आप इसमें एनिलीन की बात करोगे, एनिलीन और अमोनिया में से अमोनिया का बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग दिखेगा आपको ऐसे। क्यों? क्योंकि एनिलीन में तो क्या है कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, है ना, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा ये। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, सेकंड पॉइंट जो है इन एक्वस, इन एक्वस फेज, या अपने को ये लिखा मिल सकता है इसमें, है ना, इन पोलर, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, H2 हो सकता है इसमें। ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आ गया यहाँ ये। तो इस कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, देखो इफेक्ट्स कौन से काम करेंगे, इफेक्ट्स कौन से काम करेंगे ये ध्यान दो। इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स देखो, एक तो इसमें प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसके बाद में आ जाएगा ऐसे अमोनिया। और बी में देखो कि यहाँ हाइड्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट, हाइड्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, इस पर डिपेंड करता है। सी में आ गया स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। सी में आ गया स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये ऊपर वाला इफेक्ट तो आपको मैंने बताया था कि इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर बनेगा ऐसे। ठीक है, प्लस आई के अकॉर्डिंग इसमें ये इफेक्ट काम करते हैं। जैसे ही एक्वस कंडीशन में ले आओगे तो ये इफेक्ट काम करेंगे। अब अपने इसमें पढ़ते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सेकंड पॉइंट इसका जो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब आप ये कह सकते हो कि अटैचमेंट विद वाटर। हाइड्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ये। अब इसमें क्या है कि मान लो यहाँ आप अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हो, किससे, H पॉजिटिव से। ये बेसिक फंक्शन शो करेगा। बेसिक फंक्शन शो करने के बाद में आप ये देखो कि ये क्या बनाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। और कॉन्जुगेट एसिड का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा, वो इसकी बेसिसिटी को शो करता है। ये जनरली अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और जो बेस है, बेस की जो बेसिसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर। अब वाटर में मिक्स किया है तो वाटर के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी आएगा।
मतलब आप ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हाइड्रेशन के, है ना। हाइड्रेशन, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी तो वो हाइड्रेशन के कारण आएगी इसमें। अब यहाँ देखो ये अपना 0 डिग्री है, मतलब अमोनिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ 1 डिग्री की, ठीक है, तो 1 डिग्री में क्या होगा, अगर यहाँ 1 डिग्री अमाइन लेके चले तो 1 डिग्री अमाइन में देखो कि NH2 होता है ऐसे, NH2। और जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराओगे H पॉजिटिव के साथ लॉन पेयर डोनेट करेगा, लॉन पेयर डोनेट करने के बाद में यहाँ N पॉजिटिव आ गया, इसका ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया ऐसे 1 डिग्री अमाइन। और देखो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ऐसे, है ना। अमोनिया के अंदर तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि जो अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड है इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन का है। अगर अपने बात करें 2 डिग्री अमाइन, तो 2 डिग्री अमाइन में आपको यहाँ एक ही H मिलेगा, और जब आप इसका H पॉजिटिव के साथ इक्वेशन कराओगे ऐसे, है ना, तो क्या हो जाएगा RN और इधर R, और इसके पास में इधर H इधर H, ये कॉन्जुगेट इसका एसिड बना, और इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें 2 हो गए। लेकिन जैसे ही इसमें 3 डिग्री आप इन्वॉल्व करोगे ऐसे, ये 3 डिग्री, और इसका रिएक्शन जब H पॉजिटिव के साथ करवाओगे तो इसमें देखो इस टाइप से ऐसे बन जाएगा, है ना, ये N पॉजिटिव और ये H, ओनली वन हाइड्रेशन। तो इस हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग, हाइड्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बन रहा है या बेसिसिटी ऑर्डर बन रहा है ना, बेसिसिटी ऑर्डर क्या बन रहा है, बेसिसिटी ऑर्डर यहाँ ये कह रहा है कि 0 डिग्री पहले आएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कहने का मतलब कि यहाँ ये जो आपने ऑर्डर लिखा था ये तो प्लस आई के अकॉर्डिंग है, लेकिन हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग अपोजिट देखो, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री बन रहा है। मतलब दोनों के दोनों ऑर्डर है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है। देखो प्लस आई तो कह रहा है कि ये सीक्वेंस बनेगा, और हाइड्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कह रहा है कि नहीं जी यही बनेगा। रीजन आपको बता दिया कि हाइड्रेशन जो है वो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये होता है कि मान लो आपके पास में प्राइमरी अमाइन है, आप इसका साइज इंक्रीज करते जा रहे हो, या मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री आ रहा हूँ, इस चेन का नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। तो यहाँ तो इस इन वाटर्स के लिए रिपल्सन इसका है, और इस वाटर्स के लिए इनका रिपल्सन है, इस वाटर के लिए इनका रिपल्सन है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होगा, आप 1 डिग्री टू 2 डिग्री 3 डिग्री देते जाओगे तो क्या होगा, ये आपका हाइड्रेशन वीक होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस में भी यही ऑर्डर बनाएगा, वो कहेगा कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है ये भी, तो इसके अकॉर्डिंग भी यही ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो अब मेनली क्या है कि अब अपने ऑर्डर फिर कैसे बनाए, किस तरीके से ऑर्डर चले। ठीक है, ऑर्डर किस तरीके से चले कि ये सही तरीके से आए। तो अब ऑर्डर क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट पेज पे अगर अपने देखते हैं, है ना, अगर आप R इक्वल CH3 ग्रुप पुट करते हो, है ना, तो आपको क्या फंडा ध्यान क्या रखना है, 2130, ये फंडा ध्यान रखो इसके अकॉर्डिंग। मतलब 2 डिग्री अमाइन आपका, 2 डिग्री अमाइन आपका सबसे पहले आएगा, मोर बेसिक होगा, फिर आपका 1 डिग्री अमाइन आएगा, ठीक है, उसके बाद में टर्सरी अमाइन आएगा, यहाँ ये टर्सरी अमाइन आ गया, उसके बाद में अमोनिया आ जाएगा ऐसे। अगर आप यहाँ रखते हो ग्रुप इथाइल ग्रुप ऐसे, ठीक है, इथाइल ग्रुप पुट करोगे तो इसके लिए 2310, ये फंडा आपको काम में लेना है यहाँ। तो यहाँ जो इथाइल ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ऐसे, और यहाँ NH आ गया, 2 डिग्री पहले आ गया, उसके बाद में कौन सा होगा, टर्सरी, है ना, तो इसको थ्राइस कीजिए ऐसे, और यहाँ N आ गया, उसके बाद में प्राइमरी, तो ये प्राइमरी आ जाएगा इधर, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में अमोनिया आ जाएगा, तो ये सीक्वेंस बनेगा। अगर आप एनिलीन में, ठीक है, एनिलीन में ये ध्यान रखना है, अगर आप एनिलीन और अमोनिया में अगर सीक्वेंस बनाओगे तो अमोनिया मोर बेसिक होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके पास में नहीं है, कॉन्जुगेशन में है। अगर आप बेंजाइल अमाइन में, है ना, ये बेंजाइल अमाइन है, बेंजाइल अमाइन और अमोनिया में अगर ऑर्डर बनाओगे तो इसका लोन पेयर इसके पास होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग मोर बेसिक होगा। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो ऑर्डर बना है ना, ये हमने पी के बी वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाया है। क्यों, क्योंकि अपने पास में जो दो इफेक्ट थे ना, प्लस आई उसको इस तरीके से लेके जा रहा है, और वो जो दूसरा हाइड्रेशन है वो इस तरीके से लेके जा रहा है। तो कौन सा इफेक्ट कहाँ डोमिनेट होगा अपने को नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया कि इनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से हमने बना लिया है ऐसे।
है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिसिटी ऑर्डर आ गया इसके अंदर, ठीक है। अगर आप सिंपल एनिलीन की बात करोगे, सिंपल एनिलीन की अगर अपने बात करें, सिंपल एनिलीन, या मैं कहूँ कि बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, है ना, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, अगर ओनली एनिलीन का अगर आपको चेक करना है तो एनिलीन को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, जैसे ये आ गया ऐसे, ये बेसिक कंडीशन आ गई, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया, है ना। सेकेंड कंपाउंड में आपने क्या चेक करना है कि यहाँ आ जाएगा CH3 ऐसे इस तरीके से, और यहाँ मैं अगर इस तरीके से ऐसे शो कर दूं कि यहाँ आ जाएगा आपका OCH3, अगर मैं इस तरीके से शो कर दूं, है ना, तो इसमें आपका ऐसे आ जाएगा यहाँ NO2, ठीक है। ये तो आपको पता है ये -m लगाएगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, ये +m क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कराएगा, ये अपनी अट्रैक्ट करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी हाइपर प्लस S से लगाएगा, यहाँ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है ना। इसके अकॉर्डिंग आप इसका सीक्वेंस देख सकते हो ऐसे। तो इसमें आप देखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन करवा रहा है, थर्ड वाला करवा रहा है, तो उस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। फिर सेकंड वाला प्रोवाइड करा रहा है, फिर प्लस वाला -m तो डिक्रीज करेगा। तो देखो ये सीक्वेंस ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने इनमें ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अमाइन में जब अपने चैप्टर स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बेसिसिटी है वो एक्सप्लेन कर दिया है इसके अंदर, है ना। तो आगे जो उसकी रिएक्शंस है, ठीक है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।